We welcome you all to this morning Dainik Vachan as we begin a fresh new month, and we have just 23 days for the day of Pentecost. आज दैनिक वचन में आप सबको हम स्वागत करते हैं, जबकि एक नए महीने की शुरुआत हम कर रहे हैं और हमारे पास 23 दिन है पेंटिकोस्ट के रविवार के लिए। Jesus, after the resurrection, he appeared to various people in various situations and circumstances, and he made himself alive to them. पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग अलग लोगों और अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को उन्होंने प्रकट किया, अपने आप को दिखाए। And before he was taken to heaven, और उनका स्वर्गारोहण होने से पहले he asked the disciples to stay in Jerusalem to be clothed with the power of the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने तमाम चेलों को कहा था कि यरूशलेम में वो इकट्ठा रहे ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए। These unschooled, ordinary, illiterate fishermen, teenagers, they all gathered in the upper room to receive the baptism of the Holy Spirit. और ये चेले जो थे अनपढ़ थे और बहुत ही कम उम्र वाले थे, उनका कोई अनुभव नहीं था, लेकिन ये पेंटिकोस्ट के दिन में उस ऊपरी कोठरी पे इंतजार कर रहे थे। Why I say they were teenagers? Because when Jesus asked Peter to go and catch the fish to pay the tax, the temple tax was only for people above the age group of 20. और मैंने क्यों कहा कि वो लोग छोटे लड़के थे, इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पतरस से कहा कि तुम जाओ मच्छी पकड़ो और वहां उसके मुंह से जो सिक्का मिलेगा उसे तुम भरो, तुम अपने लिए भी और मेरे लिए। क्योंकि उस समय कि इस प्रकार का जो कानून था कि जो 20 वर्ष से जो नीचे थे उनके लिए कर भरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 20 साल से ऊपर वाले थे उनको कर भरने की जरूरत थी, और जितने भी चेले थे वो 20 वर्ष से कम उम्र वाले थे। But Jesus trusted them and picked them, handpicked them and made them his disciples. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को एक एक करके उन्होंने हाथों से चुना और उन्होंने नियुक्त किया था। Though they have deserted, Jesus did not leave, went behind them, appeared while they were fearful of their future, inside the room, locked. Jesus comes and just talks to them and speaks peace to them. अब प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों ने, जबकि प्रभु यीशु मसीह को एक समय ऐसा था उन्होंने छोड़ के चले गए, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं डांटा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस जगह पे रुकने के लिए कहा जहां पे वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों के बीच में गए। 120 of them in the upper room as they waited for the promised Holy Spirit of God, the Counselor, the Comforter. They all have been filled with the power of the Holy Spirit. और 120 जो चेले उस ऊपरी कोठरी पे इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक पाने के लिए। As we remember the day of Pentecost, और आज हम पेंटिकोस्ट के दिन को याद करते हैं, we revisit the upper room where the church was incepted. Church was born on the day of Pentecost. और फिर से हम उस परिस्थिति या उस जगह पे हम जाएं वापस जहां पे परमेश्वर की कलीसिया का जन्म हुआ था। You know, in the Old Testament days, the anointing was given only to the kings, only to the priests and the prophets. और पुराने समय में जब हम देखते हैं तो पुराने समय में, पुराने नियम में परमेश्वर का जो अभिषेक था, सिर्फ ये अभिषेक एक राजा के ऊपर में था और प्रभु के सेवक के रूप में था, याजक के रूप में ऊपर था। In the New Testament, New Covenant, the anointing of the Lord, the Holy Spirit of God is given to all flesh, irrespective of who we are. Upon all flesh, the Bible says, I will pour out my spirit. लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का विशेष अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यह अभिषेक हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक दर्जे के लोगों के लिए दिया गया है। I just want to take you to one of the Old Testament scriptures and explain to you in a completely a new dimension. और मैं आपको पुराने नियम के एक वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं और आपको एक अलग दिशा की ओर मैं आपको अगुवाई करना चाहता हूं। And at the end of this message, I want you to realize the anointing is the anointing we
cannot limit within the four walls of the church. और इस संदेश के आखिरी में मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि अभिषेक जो है वो अभिषेक है जिसको हम असीमित नहीं कर सकते, जिसको हम एक जगह पे बांध नहीं रख सकते। The anointing the Lord gives to you and to me, it is not only for Sundays. और ये जो अभिषेक जो है सिर्फ रविवार के लिए नहीं, लेकिन हर एक दिन के लिए हमें दिया गया है। It is not only for full-time pastors, the fivefold ministries. और ये जो अभिषेक है सिर्फ पूर्ण रूप से सेवा करने वाले प्रभु के दासों के ऊपर और जो 5 प्रकार की सेवकाई करते हैं उनके ऊपर ही नहीं है, It is for everybody. लेकिन ये अभिषेक जो है हर एक व्यक्ति के लिए। Look with me to 1 Kings chapter 19 verse number 16, और मेरे साथ खोल दीजिए पहला राजा की किताब उसका 19 उसका 16, where the Lord asked the prophet Elijah, जहां पे परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता से कहा, go anoint Jehu son of Nimshi to be the king of Israel. और तू जाके निमसी के पुत्र येहू को तो अभिषेक कर इजराइल का राजा होने के लिए। That was the first assignment, first task given to the prophet Elijah. और वो पहला जो जिम्मेदारी एलिया भविष्यवक्ता को दिया गया था। What was his job? उसका काम क्या था? He had to take the anointing oil और उसको अभिषेक का तेल को लेना था and anoint Jehu to be the king. और येहू को राजा बनने के लिए अभिषेक करना था। Is Jehu going to prophesy? क्या येहू जो था भविष्यवाणी करेगा? Is he going to take responsibility in the temple? क्या वो मंदिर में जाके जिम्मेदारी को लेगा? Not at all. He would be an administrative officer. ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको उस दफ्तर में तमाम चीजों की कार्यरत उन्हें करना था। He had to take care of his citizens. और येहू को अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा देना था, उनकी देखभाल करना था। But the Lord was still asking Elijah to anoint him. लेकिन परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू जाके येहू को तू अभिषेक कर। And the second part, और दूसरा भाग में जब हम आते where the हैं, Lord says, anoint Elisha son of Shaphat to succeed you as a prophet. और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जाके सापात के पुत्र एलिशा को तू अभिषेक कर। So here is the second person. He is also going to receive the same anointing, but his office is to be a prophet. अभी यहाँ पे दूसरा व्यक्ति एलिशा जो है उसको भी अभिषेक मिला, ताकि वो अभिषेक जो है विशेष करके वो अपनी सेवकाई की बातों में उपयोगी होने के लिए। Here is Elijah would be taking the anointing oil from the horn. यहाँ पे एलिया जो है वो सिंह के ऊपर अभिषेक का तेल को लेके जाता है। It is the same anointing. ये वही अभिषेक था। One is going to receive for the administrative purpose to take care of day-to-day affair of the nation, और एक जो अभिषेक यहू को दिया गया, जो अभिषेक का तेल यहू के ऊपर, जिसका कार्य ये था अपने राज्य के लोगों के तमाम कामों को वो बेहतर रीति से कर सके, to fight the battle against the enemies, और शत्रु के विरुद्ध में लड़ाई लड़ सके, to conquer new terrain, ताकि नए नए क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले, to protect his citizens, और अपने शहर अपने देश की रक्षा करे, to wisely handle the affairs, day-to-day affairs of the nation. और बुद्धिमानी के साथ रोजमर्रा के काम काजों में तमाम बातों को सही सलाह दे सके। He receives the anointing of God. और यहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक है। And the other one, और दूसरा व्यक्ति, his office, his job, his responsibility is exclusively to be the mouthpiece of God, to be a prophet, Elisha. और दूसरा व्यक्ति एलिशा, जिसको अभिषेक मिला, इनका जो कार्य यही था कि परमेश्वर के उस भविष्यवाणी के वचन को लेकर परमेश्वर के मुंह के रूप में उन भविष्यवाणी के वचन को लोगों के सामने देना। What I want to say is anointing is anointing. The anointing that is upon the ministers of God, the servants of God, it is the same anointing God gives to everybody, even for the believers. मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक ही है जो हर एक व्यक्ति के ऊपर दिया गया है। ये सिर्फ अभिषेक उनके लिए, विशेष लोगों के लिए, लेकिन ये अभिषेक जो है सामान्य विश्वासियों के लिए भी दिया गया है। It is the same kind of anointing. Anointing is the anointing. अभिषेक जो है ये एक ही प्रकार का अभिषेक है, और अभिषेक है जो सबके लिए है। Sometimes we tend to think, if I serve God full time, or if I'm a pastor, evangelist, or an apostle, or a prophet, I have a special anointing. और कई बार हमें
इन बातों को सोचते हुए मजबूर हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन का अभिषेक जो मिला है, वो अभिषेक पूर्ण समय की सेवकाई है, पूरा समय की सेवकाई करने के लिए या फिर विशेष रीति से किसी सुसमाचार प्रचारक के काम को करने के लिए ही वो अभिषेक दिया गया है। Wherever we are, जहां कहीं भी हम हैं, whatever the kind of job we do, you could be a teacher or a mechanic or you work in the खेती-बाड़ी, और हम किसी प्रकार के नौकरी भी क्यों ना करें, यदि हम शिक्षक हैं या फिर हम किसी प्रकार के हम इंजीनियर हैं या फिर हम खेती-बाड़ी में हम काम करते हैं, when you have the anointing of God, जब आपके जीवन में वो अभिषेक रहता है, you bring some kind of influence wherever you are. तो आप जहां कहीं भी जाते हो एक प्रभाव को लेके जाते हो। It is the anointing that gives you an enablement to be His witness, where you convert that place where you are into a stage to serve God. और ये अभिषेक ही है जो आपके जीवन में आपको मिलता है परमेश्वर की ओर से, आपको योग्य बनाने के लिए, ताकि जहां कहीं भी आप रहते हो या फिर काम करते हो, वो अभिषेक के लिए वो जगह आपके लिए मंच बन जाए जहां पे आप परमेश्वर की महिमा कर सको। What I want to say is, let's not compartmentalize, put it in a box. Only Sunday I speak in tongues, the anointing of the Lord comes. Not at all. Every day, 24/7, Monday to Saturday, wherever we are, whatever you do, the kind of job, you need the anointing of God to be His witness. मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो अभिषेक परमेश्वर ने हमें दिया है या आपको दिया है, वो अभिषेक को आप सीमित ना करें। आप जहां कहीं भी रहे, सोमवार से लेकर शनिवार तक जिस काम को आप करते हो, वो अभिषेक आपके जीवन में कार्यरत होने पाए। You remember in 1 Samuel chapter 16, क्या आपको याद है पहला सामुएल उसका 16 अध्याय में, here is the prophet Samuel walks into the house of Jesse. जहां पे भविष्यवक्ता सामुएल येसाई के घर पे प्रवेश करते हैं। One by one, the father wanted to promote, and things they were well qualified to become the next king. और जब सामुएल जब जाता है येसाई के घर पे, येसाई के तमाम पुत्रों को येसाई ने अपने सामने आगे कर देता है ताकि उनमें से कोई योग्य व्यक्ति राजा बनने के लिए हो सके। And the Lord starts whispering in the ears of Samuel. और उस वक्त परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता के कान में फुसफुसाते हुए कहा, Man looks at the external appearance, but I look into the condition of the heart. तो परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता से कहा कि मनुष्य तो बाहरी बातों को देखता है, लेकिन मैं तो अंदर मन की बातों को जानता हूं। And Samuel asked Jesse, और सामुएल भविष्यवक्ता ने यिशै से पूछा, do you have any other son? क्या तेरे पास और कोई लड़के हैं? And then father realizes, we have a boy, he's a shepherd boy taking care of the sheep. तब पिता यिशै को इस बात का याद आता है कि हाँ, मेरा और एक बेटा भी है, लेकिन वो तो चरवाहा है, भेड़ बकरियों को चराता है। And Samuel makes a very powerful statement. और इस जगह पे सामुएल भविष्यवक्ता है बहुत ही गंभीर वाक्य को कहता है, We will not sit down until David comes. और जब तक वो दाऊद जंगल से यहाँ न आ जाए तब तक हम नहीं बैठेंगे। The world is still standing and waiting and watching for one anointed man, one anointed woman to come and make a difference in their job, in their day-to-day life, in the family. और आज भी संसार एक अभिषेक व्यक्ति का इंतजार के लिए खड़े हैं, जहां पे वो व्यक्ति आए अभिषेक के साथ में और रोजमर्रा के जीवन में, और जो कहीं करता है और कहां जाता है वहां पे एक प्रभाव को लेके आए। And David walks in. और उसके बाद दाऊद अभी आता है घर के अंदर। First time he was secretly anointed among his brothers. और पहली बार दाऊद को अपने भाइयों के बीच में अभिषेक किया गया। Many Bible scholars believe. और बहुत सारे जो बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं, Because chapter 17, David, a shepherd boy, faces Goliath the giant and he becomes a national hero. और क्योंकि 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं जहां पे दाऊद गोलियात का सामना करता है, ये चरवाहा जो था उस दाऊद के ऊपर प्रबल हो जाता है। And when he was brought before King Saul, और जब दाऊद को साउल राजा के पास लाया जाता है उस वक्त, what did David say? दाऊद ने क्या कहा? Your servant killed lion and the bear. और दाऊद ने कहता कि प्रभु आपके दास ने तो सिंह और भालू को मारा है। You know, when did that happen? अरे वो कब हुआ था? Chapter 16, he was secretly anointed. और 16 अध्याय में दाऊद को गुप्त रीति से अपने भाइयों के बीच में अभिषेक किया गया। Chapter 17, he faces the giant. और 17 अध्याय में जब हम देखते हैं जहां पे दाऊद गोलियात का सामना करता है। Chapter 16, after receiving the secret anointing from Samuel, और 16 अध्याय में सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा गुप्त में उस अभिषेक को पाने के बाद his father tells him,
इससे ही कहता है, go take care of the sheep. तू अभी जाके फिर से उस भेड़ बकरी को चरा। In between the time, the gap, the time limit, we don't know how many months or years it took place. और जब अभिषेक पाने के बाद यिशै ने दाऊद को फिर से भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज दिया, और उस दौरान कितना दिन, कितने समय और कितने साल का समय हम नहीं जानते। That was the time he had to face the lion and the bear. और वही जो समय था जहां पे दाऊद को सिंह और भालू का सामना करना पड़ा। He's not an ordinary David, और वो अब साधारण दाऊद नहीं है, shepherd boy, वो चरवाहा, but anointed. लेकिन अभिषेक पाया हुआ। He is carrying the anointing of God. और अभी वो परमेश्वर का अभिषेक को ले चलता है। When the lion wanted to take his sheep, और जब सिंह आके उसके भेड़ों को लेके जाना चाहते थे, he would fight it out और अब दाऊद जाके लड़ाई करता था सिंहों से, because he had the anointing of God. क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। He was not waiting prophet Samuel to come and fight the battle. और दाऊद इंतजार नहीं कर रहा था कि भविष्यवक्ता सामुएल आए और उस लड़ाई को लड़े। He would not wait his father to fight the battle. और दाऊद ने इंतजार नहीं किया उसका पिता यिशै आके उसकी लड़ाई को लड़े। He would not complain about his brother who did not come and help him. लेकिन दाऊद इस बात की भी निंदा नहीं करता था, किसी से कुछ नहीं कहता था, उसके भाई आके उसे मदद नहीं करते। He understood one thing. लेकिन दाऊद ने एक बात तो समझ गया, God has anointed me. परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, I don't have the tag or prophet or the king. और मेरे ऊपर में किसी प्रकार का राजा या भविष्यवक्ता का कोई नाम नहीं है। My job right now is to be an ordinary shepherd boy. लेकिन मेरा काम अभी यह है कि साधारण व्यक्ति बनकर मैं चरवाहे की नहीं चरवाही करूं भेड़ बकरियों की। Desert is the stage I am going to serve God. और जो मरुभूमि जो है वो मेरे लिए मंच है जहां पे मैं प्रभु की सेवा करूंगा। This job I am going to be his witness. और इसी काम, ऐसी जो नौकरी है मेरा, इसी में परमेश्वर के लिए गवाही बनूंगा। I am going to be faithful to the anointing that is upon my life. और जो अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर दिया गया है, उस अभिषेक के प्रति मैं विश्वास योग्य बना I am रहूंगा। not going to wait for a perfect timing. और मैं एक सही समय का इंतजार नहीं करूंगा। This is the time, this is the moment. और यही जो समय है और यही जो समय है, I am going to be faithfully working for my earthly father, protecting the sheep with the anointing of God. और मैं उसी अभिषेक के साथ मेरे संसारिक पिता का जो भेड़ बकरी चराने की जिम्मेदारी दी है, उसे मैं सुरक्षा दूंगा, उसे संभालूंगा। No wonder God lifted him up. और इसमें अचंभा की बात नहीं कि परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। Maybe you are having a very menial job. और हो सकता है कि आप बहुत ही साधारण नौकरी आप करते हो, You are all alone fighting your lone battle. और शायद आप अकेले अपनी लड़ाई को आप लड़ रहे हो। If God has anointed you, यदि परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, that gives you the ability to face every lion, every bear. और वही अभिषेक आपको योग्य बनाती है ताकि आप आपके जीवन के हर एक सिंह और भालू से आप लड़ाई कर सके। You know, 1 John 2:27, और पहला यूहन्ना 2:27 जब हम पढ़ते it हैं, says, "As for you, the anointing you received from Him remains in you." और ऐसा कहता है कि तुम्हारा अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, तुम में बना रहता है, And you do not need anyone to teach you. और आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। Often this scripture is misinterpreted. और कई बार इस वचन को हम अलग प्रकार से लोग ले लेते हैं। I don't need pastor, I don't need any teacher. मुझे सब कुछ आता है, I can handle it. मुझे पासवान की जरूरत नहीं, मुझे शिक्षक की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सारे चीजों को संभाल लूंगा। This scripture does not mean that. लेकिन ये वचन इस प्रकार से नहीं कहता। I have been anointed irrespective of what kind of job I do. और मैं किस प्रकार की नौकरी करने के बावजूद भी वो अभिषेक मुझे मिला है। And the last part says, but His anointing teaches you about all things. और आखिरी जो वचन इस प्रकार से कहता है, जो अभिषेक हमें वो देता है, वो अभिषेक हमें सब बातों को सिखाता है। What it teaches you? और क्या सिखाता To है? be a better teacher, एक अच्छे शिक्षक बनने के to लिए, be a better mechanic, एक अच्छा मैकेनिक बनने के to लिए, be a better farmer, और एक अच्छा किसान बनने के लिए, to fight my battle when I am all alone, when the lion or the bear, the enemy comes like a flood. और जब शत्रु के समूह का अकेला रह के सिंह और भालू जब आते हैं, बाढ़ के समान शत्रु आते हैं, उस समय इसी अभिषेक के साथ उनका सामना करना है। And this anointing is going to teach me what to speak, how to speak when I am in a situation in my office. और यही अभिषेक है कि मुझे कब और क्या कहना है और कैसे कहना है जब मैं दफ्तर में रहता हूं, Where there are no pastors around me to counsel me, lead me and guide me. जहाँ पे कोई पासवान मेरे साथ नहीं रहेंगे, जहाँ पे मुझे सिखाए, मुझे अगुवाई करे, मुझे बताए।
and this anointing will teach me. और लेकिन ये अभिषेक है, यही अभिषेक मुझे सब बातों को सिखाएंगे। Let me quickly give two examples from the Bible. और बाइबल से जल्दी से दो उदाहरण को मैं आपके सामने रखूं। The first one is Joseph. अब पहला जो उदाहरण यूसुफ, Genesis chapter 41 verse 38. और उत्पत्ति की किताब उसका 41 उसका 38 वचन। Here is the statement of Pharaoh, और यहाँ पे फिरौन का जो वाक्य है इस प्रकार से वो कहता है, not a pastor's testimony, ये पासवान की गवाही नहीं, not a believer's ये testimony. विश्वासी की गवाही नहीं, It is a Pharaoh, a heathen, ये फिरौन जो अन्य जाति है उसकी गवाही who है। notices Joseph a slave. और जिसने इस बात को ध्यान दिया कि यूसुफ तो एक नौकर दास के समान है, A man who was in the prison. और एक व्यक्ति जो जेल में बंद है। You know, in those days, और उन दिनों में slaves will have a mark in their ears. और जो दास रहते हैं उनके कानों में एक चिन्ह रहता था। Everybody would know he has been sold as a slave. और हर एक लोगों को पता चल जाता था कि इस व्यक्ति को दास के रूप में ये बेचा गया है, बेच दिया गया है। Joseph, where are you? और यूसुफ कहाँ हो? I'm in Egypt. मैं तो मिस्र देश में हूँ। What is your background? तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? I'm a slave. मैं तो दास हूँ, नौकर हूँ, And I was in the prison. और मैं जेल में था। But what does Pharaoh say? लेकिन फिरौन राजा जो है क्या कहता है? Can we find anyone like this man? क्या हम इस पुरुष के जैसे और दूसरा कोई मिल सकता है हमें? One in whom the Spirit of God abides. और जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। Did he go around, clap his hands, speak in tongues loudly other than other people and say, I am Pentecostal, I am Spirit-filled? क्या यूसुफ ने जाके लोगों के सामने ताली बजा के अन्य भाषा में उसने बातें करते हुए कहा कि मैं तो पेंतिकोस्त व्यक्ति हूँ और अभिषेक से भरा हूँ? Pharaoh realized, फिरौन को पता चला here is a special man. यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति है He is an anointed man. और ये व्यक्ति अभिषेक पाया है Upon him the anointing of God is there. और इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक उतारा गया है। Friends, that is the kind of influence today the society wants to see. और दोस्तों आज उसी प्रकार के प्रभाव को आज की समाज हमारे लोगों में देखना चाहता That है। we don't limit the anointing of God within the four walls of our church only on Sundays or a special meeting. ताकि परमेश्वर का अभिषेक का जो हमारे जीवन के ऊपर में दिया गया है उसे हम 4 कमरों में या फिर कलीसिया रविवार के दिन तक ही सीमित न रखें। The world has to see anointing in our day-to-day life. आज संसार हम देख रहे हैं हमें कि हमारे जीवन के रोजमर्रा के जीवन में वो परमेश्वर का अभिषेक है। Wherever we are, whatever we do it, जहाँ कहीं भी हम हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, that place we convert it into a stage to serve God. और उस जगह को हम बदल दे परमेश्वर के लिए मंच बनाने के लिए और वहां से हम प्रभु की सेवा करें। And the second person was Daniel. और दूसरा व्यक्ति दानियेल को जब देखते हैं, If you read Daniel chapter 5, यदि हम दानियेल की किताब उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, verse number 11, उसका 11 वचन, it says, there is a man in your kingdom who the Spirit of the Holy God is in him. ऐसा कहता है कि तुम्हारे राज्य में एक पुरुष है जिसके ऊपर ईश्वर की आत्मा रहती है। It is the testimony of the officials in the palace, और ये महल के अधिकारी थे, उसकी गवाही है, where they go and tell King Belshazzar. और जिसने बेलशस्सर राजा के पास जाके इस प्रकार की गवाही कहते हैं। Belshazzar sees the hand suddenly appearing on a wall and writing mene mene tekel upharsin, and he got scared. और बेलशस्सर राजा था जो उसने दर्शन में देखा कि दीवार में कोई हाथ दिख रहा है और लिख रहा है, मैंने करके लिख रहा है, And he got scared. और उन बातों को देखकर वो डर जाता है। There was nobody to interpret the dream. और उस जो सपनों को देखा था राजा ने उसका अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। And the officials come and tell him, और जहाँ पे अधिकारी आते हैं और कहते हैं, your father had someone to interpret dreams. और कहते हैं कि तुम्हारे पिता के पास एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वप्न के अर्थ को बताता है। Nebuchadnezzar, when he invaded Jerusalem, he captured, imprisoned 10,000 young men. और नबूकदनेस्सर ने जब उसने आक्रमण किया तो 10,000 जो युवकों को उसने अपने अधीनता में लिया। They were excellent artisans, brilliant minds. और ये जो लोग थे जो बहुत ही निपुण और गुणी थे। He wanted to build his nation, Babylon. और वो अपने देश बेबीलोन को बनाना चाहता था। Daniel was one among them. और उन बंधुआई में से आए में से लोगों में से 10,000 में से ये दानियेल भी एक था। Where are you, Daniel? दानियेल तुम कहाँ हो? Babylon.
बेबीलोन में है, far from my home Jerusalem. अपने परिवार, अपने घर यरूशलेम से कितनी ज्यादा दूर। His house was burned down by Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर के द्वारा दानियल के घर को जला दिया गया, dragged and beaten and taken as a captive. और उनको मार के, उनको घसीट के दास के रूप में, नौकर के रूप में बेबीलोन ले जाया गया। And they had no free will to do anything and everything. और उनकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं थी जहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ कर सके। They were persecuted in Babylon. और बेबीलोन में उनको सताया गया। Did that stop Daniel to serve God? क्या वो सारी परिस्थिति ने दानियल को रोक के रखा सेवकाई ना करने के लिए? He had the anointing of God. और उसके पास वो अभिषेक था, Not to preach anything, प्रचार करने के लिए नहीं, not to be a priest, और याजक बनने के लिए नहीं, to do a priestly duties. ताकि याजक के कामों को करने के लिए। He was working under a heathen king. लेकिन दानियल जो था एक अन्य जाति राजा के अधीनता में रह के वो नौकर का काम करता था। Read in your free time Daniel chapter 6 verse number 28. और जब आप दानियल की किताब 6 उसका 28 जब आप पढ़ते हो, Daniel prospered during the reign of Darius, the reign of Cyrus and the Persian. और ऐसा क्या था, और दानियल जो था दारा और कुशो फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। 4 major kings. और 4 बड़े बड़े मुख्य राजा, Bible says Daniel prospered. और बाइबल कहता है कि दानियल आशीषित रहा, भाग्यवान रहा। He was in Babylon, दानियल बेबीलोन में था, persecuted. उसको सताया गया। It is very relevant to the time and the season we live today. और ये बहुत ही हम जो समय में और जिस प्रकार की परिस्थिति में हम जी रहे हैं, ये सामान्य लगता है। We can sit in a corner, blame everything and give up and walk away. हम किसी कोने में बैठ के हर एक व्यक्ति के ऊपर में दोष और आरोप लगाए और हम हार मान जाए। My boss is not kind to me, so mean to me. I'm not getting my promotion. I've been belittled. I've been put down by everybody. मेरा मालिक जो है मुझको ध्यान नहीं देता, मेरा मालिक जो है मेरा पदोन्नति को नहीं चाहता और मुझको हमेशा नीचा दिखाता है। Nothing is conducive for my progress. अब मेरे जीवन की बढ़ोतरी के लिए कोई भी वातावरण सही नहीं लग रहा है। I mean, kings, rulers and authorities, they are against me. और राजा, अधिकारी और प्रधानताएं जो है सब मेरे खिलाफ है। Or you say to yourself, या फिर आप ऐसा कहते हो अपने आप से, I have the anointing of God. मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, I am going to prosper. I am not going to be the tail. I am going to be the head. मैं तो आगे बढ़कर आशीष को मैं देखूंगा, मैं पूंछ नहीं लेकिन मैं तो सिर बनूंगा। If God can use David in the wilderness, यदि परमेश्वर दाऊद को इस जंगल में इस्तेमाल कर सकता if है, the Lord can pick up a slave boy called Joseph and where the Pharaoh recognizes, appreciates the anointing of God upon his life. यदि परमेश्वर यूसुफ को यदि प्रभु चुन सकता, उपयोग कर सकता है, जो व्यक्ति अपने मालिक के घर पे, फिरौन राजा के घर पे था नौकर के रूप में, और फिरौन के राजा ने देखा कि उसके ऊपर में एक अलग प्रकार की आत्मा वास करती है। If God can use Daniel, यदि परमेश्वर दानियल को इस्तेमाल कर he सकते could हैं, succeed and prosper during 4 major kings of Babylon. और यदि दानियल अपने उस बेबीलोन में रहने के समय 4 अलग अलग सामर्थी राजाओं के उस शासन के बाद भी वो आशीषित रहा। Nothing can stop God using you. तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती जब प्रभु आपको उपयोग करना चाहे। This anointing will teach you. और यही अभिषेक जो है हमें सिखाएंगी। When we get up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं, ask God to anoint you with a fresh anointing. प्रभु से मांगे कि प्रभु आपको ताजे अभिषेक से भरे। Yesterday's anointing is not enough for today. और कल का अभिषेक आज के लिए पर्याप्त नहीं है। Let our cup overflow. हमारा कटोरा उमड़ने पाए। There's one anointing, और एक अभिषेक, but there are many infillings. लेकिन बहुत सारे भरपूरी है। Let God fill us every day. होने दे प्रभु हर दिन हमें भरपूरी से भरे। When you go to your office tomorrow, जब कल आप अपने दफ्तर में जाओगे, when you are in a very difficult situation, और जब आप कल किसी विपरीत परिस्थिति में खड़े रहोगे, ask the Lord's anointing to lead you. आप Teach प्रभु से you. मांगे कि प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में रहे और वो अभिषेक आपको सिखाए, आपको अगुवाई करे। May this anointing teach you in everything. और होने दे ये अभिषेक आपको सब बातों को सिखाए, Where you will be able to hear the still small whisper of God. जहाँ पे आप परमेश्वर के उस फुसफुसाते हुए धीमी सी आवाज को सुन सको। You be a student, आप
विद्यार्थी हो सकते हो, or you just started your job, या फिर आपने हाल ही में नौकरी करना शुरू किया है, or you are a housewife. या फिर आप घर का काम करती हो। We all need the anointing of God. हम सबको उस अभिषेक की जरूरत है, And we will convert wherever we are as a stage to be His witness. और हम जहाँ के भी हैं, जो भी काम करते हैं, उस जगह को हम बदल देंगे एक मंच के रूप में, जहाँ पे प्रभु के लिए हम गवाही बन सके, Let people, other people recognize ताकि दूसरे लोग इस बात को जानने पाए we are someone special यहाँ पे हम विशेष व्यक्ति है with an unusual wisdom. एक असाधारण बुद्धि और ज्ञान। That is what the anointing of God does in your life. और वही जो परमेश्वर का अभिषेक है हमारे जीवन में कार्य करता है। Would you bow your head क्यों ना हम अपने सर को झुकाएं with a sincere heart? एक ईमानदारी हृदय के साथ। Speaking in tongues does not mean you have received the baptism of the Holy Spirit. It's just the initial evidence. और अन्य भाषा में बात करने का मतलब ये नहीं कि आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपने भरे हुए, लेकिन ये एक चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। When your stomach is full, जब आपका पेट भर जाने के बाद you get that burp आपको डकार जब आता है, and you receive the baptism of the Holy Spirit. और जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाते हो, You just speak in tongues. और उसी प्रकार आप अन्य भाषा में बात करते हो, Don't just be satisfied with that. और आप उस अन्य भाषा में बात करने के द्वारा उतने में ही सीमित ना रहे, There are many more things the Lord has in store for you. लेकिन उससे भी कई सारे चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए I हैं। received the baptism of the Holy Spirit at the age of 12 when my mother laid her hand and prayed for me in a family prayer. और मैं अपने परिवार की प्रार्थना के दौरान मेरी माँ के मेरे सर के ऊपर हाथ रखने के द्वारा 12 साल की उम्र में पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, I would never forget the day. और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। God can anoint our little children. अब परमेश्वर हमारे छोटे बच्चों को भी अभिषेक कर सकते हैं, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Mothers, lay your hand and pray for your children. जितने भी माताएं हैं अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए। Fathers, you are the priest of your home. जो जितने पिता हैं याद रखें आप अपने घर के परिवार के याजक हो। Before they go to their schools and colleges, आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज जाने से पहले, before they step out of your home, आपके घर से बाहर कदम रखने से पहले pray for them. Lay your hand upon them and send them. और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके ऊपर उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करके उन्हें बाहर भेजिए। Father, we need your anointing more than ever before. पिता हमें आपके उस अभिषेक की जरूरत प्रभु पहले से भी ज्यादा आज है। Anoint us one more time, Lord. फिर एक बार हमें अभिषेक कीजिए पिता। We need your anointing, Jesus, a fresh anointing of the Holy Spirit of God. पिता हमें आपके उस अभिषेक की जरूरत है पिता, उस ताजे अभिषेक को हमें दे दीजिए। I pray for those with a genuine longing in their heart, asking you to anoint them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जो अपने जीवन में लालसा और अपेक्षा के साथ बैठे हुए प्रभु कि आप उन्हें ताजे अभिषेक से भरे। Blessed are those who hunger and thirst for your righteousness' sake. और प्रभु आपको वचन कहता धन्य व्यक्ति जो धर्म के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। And I pray, pour out your spirit one more time. और हम प्रार्थना करते प्रभु फिर एक बार अपने पवित्र आत्मा को आपने उंडेलिए। Our homes to be visited, our churches to be visited, our job, wherever we are, to be visited by the power of the Holy Spirit of God. ओ प्रभु हमारा घर, हमारी कलीसिया प्रभु और जहाँ कहीं भी हम नौकरी करते प्रभु आपका अभिषेक प्रभु आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु हमसे मुलाकात करने पाए, हमसे मिलने Let the पाए। fire fall, wind blow one more time, Lord. ओ प्रभु होने दे वो आग उतरने पाए, वो आंधी प्रभु चलने पाए। We will speak life like Ezekiel spoke to the dry bones. प्रभु हम जीवन के वचनों को बोल सके जिस प्रकार से प्रभु यजिकेल ने प्रभु सूखी हुई हड्डियों में से कहा। We want to see life getting into every dead situation. प्रभु हम देखना चाहते प्रभु कि हर एक मरी हुई परिस्थिति में जीवन को प्रभु पनपते हुए। Let your kingdom come, Lord. प्रभु आपके राज्य आने पाए In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।